न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में दिनेश जी आपका स्वागत है। दिनेश जी, आप बहुत ही सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत ही आप शिक्षित हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि देश में एक संस्थापक के रूप में आप स्थापित हो चुके हैं जिन्होंने कैंसर के इलाज के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपके पिताजी के नाम से गाजियाबाद में संचालित जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जिससे कि बहुत सारे हजारों लोग जो है कैंसर का लाभ ले रहे हैं। तो सर, मेरी टीम की तरफ से आपको शुभकामना कि आप ऐसे परिवार के एक बहुत बड़े अंश हैं जो आपकी सोच है और समाज के प्रति सदैव समर्पित रूप से कार्य करती रहती है। उसी कड़ी में मेरा इंटरव्यू है सर। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी कि आप मेरे समक्ष आए और मुझे आपने प्रेरित किया इस इंटरव्यू के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो पिताजी थे, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन वो जितने वर्ष भी जिए वो बड़े धार्मिक थे और धार्मिकता में बाबा भोलेनाथ और बिहारी जी ख़ास तौर से जी। और अपना वृंदावन धाम उनके लिए एक पवित्र स्थल था। लगभग हर हफ्ते वृंदावन की यात्रा किया करते थे और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने में उनका बहुत बड़ा विश्वास था। गिरिराज जी को वो जीवित अंश मानते थे और कहते थे कि बाबा यहाँ साक्षात विराजमान है। ऐसी ही उनकी स्थिति वृंदावन के लिए भी थी, बांके बिहारी जी के मंदिर के प्रति। हालांकि उन्होंने पूरे देश में पर्यटन किया, मॉरिशस भी गए वो और विदेश की भी यात्राएं की उन्होंने, लेकिन जो ब्रजभूमि थी, ब्रजभूमि के प्रति जो उनका लगाव था वो अविस्मरणीय था। जी। और मतलब कोई धाम ऐसा नहीं रहा होगा हिंदुस्तान के अंदर जहाँ वो ना गए हों और उन्होंने उसका यात्रा ना की हो। सन 2000 में आकर उनको कैंसर के बारे में पता चला, तो नवंबर के महीने में उनको कन्फर्म हुआ 2000 में कि उनको कैंसर हो गया है। तो मैं बड़ा उदास था, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा कि ये संसार जो है वो यहाँ पर सांसें सबको हिसाब से मिलती हैं। बाबा ने जितनी सांसें मेरे लिए लिखी होंगी उतनी मुझे ज़रूर मिलेंगी। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर हुआ तो उससे लड़ाई लड़ेंगे और जितनी सांसें हैं उनको लेंगे। उसके बाद में उनका कैंसर का इलाज शुरू हुआ। उस वक्त पिताजी की उम्र कितनी थी सर? जिस वक्त उनको कैंसर हुआ उनकी उम्र करीब 62 साल की थी और 4 साल उसके बाद में हमने उनको कैंसर के इलाज में उनके साथ बिताए। तो मैं पल पल उनके साथ रहा हूँ और मुझे ये अनुभूति रही कि वो एक तेज़ था उनके अंदर जो प्रेरित करता था कि मैं इस बीमारी से बाहर आऊँ। और उस कठिन समय में भी वो लगभग 4-4, 5-5 घंटे माला जाप किया करते थे, भगवान का स्मरण किया करते थे, बिस्तर पर लेटे हुए भी। प्रातः अगर उनकी तबीयत ठीक है तो प्रातः उठ जाना और उसके बाद में मंदिर में बैठ के भगवान से प्रार्थना करना और जो उनका एक नित्य क्रम था वो भी पूरा किया करते थे। वो मतलब बीमारी के दौरान भी वो बीमारी के दौरान भी वो रुके नहीं, टूटे नहीं। हमें प्रभु के प्रति जो उनकी आस्था थी वो नित्य थी और अविचलित थी और कभी भी वो विचलित नहीं हुए। जब उनकी कैंसर बढ़ता चला गया तो उनका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में दिल्ली जाकर हम कराते थे। तो उनके मन में विचार आया कि भी गाजियाबाद में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद रहें। ऐसा ही एक विचार जो है डॉक्टर पोद्दार के साथ उन्होंने शेयर किया। उसके बाद में अपने जीवित अवस्था में ये सन 2001 की बात है। डॉक्टर पोद्दार भी उस वक्त एक कैंसर हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे थे कि गाजियाबाद में बने। पिताजी की और डॉक्टर पोद्दार की मुलाकात हुई 1-2 बार और उस मुलाकात में उन्होंने ये निर्णय लिया कि गाजियाबाद में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए।
उसी कड़ी में आगे चलकर कैंसर हॉस्पिटल के लिए ज़मीन का सर्वे शुरू हुआ और मेरठ रोड पर मनन धाम के सामने ज़मीन को फाइनल किया गया। और सर वो जमीन आप ही की रही है ना सर? वो ज़मीन हमारी नहीं थी, हमने खरीद कर कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट की। डोनेट की। तो पिताजी की बहुत बड़ी इच्छा थी पिताजी की बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा थी कि जिसको गाजियाबाद, आपने मूर्त रूप दिया। जिसको मूर्त रूप दिया हमने और डॉक्टर पोद्दार ने जी और कुछ और ट्रस्टियों ने। राइट राइट। उसके बाद में कैंसर हॉस्पिटल का नींव रखी गई 2002 में। स्वामी कल्याण देव जी महाराज आए थे, आपने क्या कहते हैं, कोई बात नहीं शुक्रताल से। अच्छा सुकुताल से और उनकी जो उस वक्त अवस्था थी 100 साल से भी ज़्यादा थी, ज्यादा थी। लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था कि वो आए और उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन बाबा जी ने रखा और इन्हीं के आशीर्वाद से एक कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी गई और ये बनना शुरू हुआ। 2007 में कैंसर हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ और माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद में कैंसर हॉस्पिटल निरंतर अपनी यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ता रहा और अब कैंसर हॉस्पिटल के अंदर लगभग सारी सुविधाएं मौजूद हैं। रेडिएशन की मशीन का उद्घाटन करने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे और उनके कर कमलों से उस मशीन का उद्घाटन हुआ। उसके बाद से हज़ारों हजार मरीज कैंसर हॉस्पिटल के इलाज से यहाँ पर जीवन पा सके हैं, जिनका पूर्ण इलाज हॉस्पिटल में हुआ और आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे सभी लोग स्वस्थ रहें और दोबारा उनको कभी भी ये बीमारी ना हो। अब करीब हॉस्पिटल के अंदर 100 से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, जिनका सफलतापूर्वक इलाज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के द्वारा सक्षम डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल में पिछले 3 साल से 4 साल से ऑपरेशन की सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा राहत हुई है गरीब वर्ग के लोगों को, क्योंकि हमारा इस जो हॉस्पिटल है वो चैरिटी के स्वरूप को बरकरार रखे हुए है और आत्मा हमारे हॉस्पिटल की चैरिटी में ही वास करती है। और हमारी सबकी कोशिश यही है कि इस चैरिटी के स्वरूप को आजीवन बनाए रखा जाए। इसलिए भिन्न भिन्न स्रोतों से, भिन्न भिन्न लोगों से हम चैरिटी इकट्ठे करते हैं और हॉस्पिटल में उसका योगदान होता रहता है। अभी नए संस्करण में एक लीनियर एक्सीलेटर का ऑर्डर दिया गया है, जो एक बहुत ही एडवांस मशीन है रेडियोथेरेपी के लिए, जिससे कि आने वाले वर्षों में गाज़ियाबाद और आसपास के बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे, उससे लाभ मिलेगा। गरीब लोगों को सस्ता इलाज। कितनी लागत की है सर वो मशीन? लगभग वो मशीन करीब 15-16 करोड़ रुपए में आकर लगेगी, क्योंकि उसके लिए बंकर भी बनाना पड़ेगा जिसकी लागत करीब 1 करोड़ से ऊपर आएगी, बंकर की। और उसके लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं से हमें परमिशन लेके उसको चालू करना पड़ेगा। आजकल हमारे हॉस्पिटल के अंदर सक्षम और योग्य स्टाफ मौजूद है, जो मरीजों की बेहतर ढंग से देखभाल कर रहा है और उसी में ही वो तल्लीन है। हमारे हॉस्पिटल का मूल मंत्र है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मरीज के लिए वो संपूर्ण योगदान, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल का हर कर्मचारी पूर्ण रूप से लगा हुआ है और सेवा को ही अपना परम धर्म मानता है। ऐसे ही मेरी प्रभु से आशा है, आशीर्वाद चाहता हूँ कि सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। जो भी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं किसी भी वजह से, वो घबराए नहीं, हॉस्पिटल में आएँ, अपना इलाज कराएं और अपनी ज़िंदगी को सुचारू ढंग से जिएं। और सर ये इलाज जो है और जो कैंसर अस्पताल है उनसे सस्ता भी है यहाँ पर इलाज की व्यवस्था बहुत ही सस्ते रेट पर है। हम लोग केवल उतना ही पैसे चार्ज करते हैं जितने पैसे में हमारा हॉस्पिटल का खर्चा निकल जाए। पैसे से कमाई की हमारी कोई नीयत नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि हमारा हॉस्पिटल इससे कोई पैसा कमाए। जो भी योजना है, परमार्थ है और वो सदा बना रहेगा जब तक ये हॉस्पिटल मौजूद है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि सदा ये संपूर्ण विश्वास बना रहे लोगों का इस हॉस्पिटल पर
कि हम लोग चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। कमाई के लिए हमारे पास में कोई स्थान नहीं है जी इस हॉस्पिटल अस्पताल के से। द्वारा कमाई का कोई स्थान नहीं है और पुण्य कमाने का एक आपने ये पुण्य कमाने का एक जरिया है जरिया है। बस। सर एक बात मैं और पूछूंगा, मेरे मन में बात आ रही है, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र से बहुत इच्छा रखता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने अपने पिताजी की बात को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचा रहे हैं। क्या जब आप कभी सोते हैं या कभी उनका स्मरण करते हैं तो क्या पिताजी की कुछ अनुभूति होती है, कुछ जिससे और भी लोग प्रेरित हों कि हमें अपने पिता के सपनों को पूरा करें? ऐसा है कि जब मेरे पिताजी बीमार थे जी तो मुझसे अक्सर वो कहा करते थे कि ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, जी जी जब भी निराश हो प्रभु का स्मरण करना, प्रभु तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। और मेरे अपना निजी मानना है कि हमारा जो जीवन है ये प्रभु के अधीन ही है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं नित्य क्रम में उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से कर पा रहे हैं। हम जिस गद्दी पर बैठे हैं वो भी उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं के बिठाए हुए हैं हम लोग हैं। पिताजी का ये वचन आपको याद रहता है? पिताजी का वचन ये याद रहता है और मैंने अपनी पूर्ण कोशिश रखी है कि हॉस्पिटल सदैव तरक्की करे, ऐसी ही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और पूरे देश के लोग इस अस्पताल का लाभ लें सर। ऐसा है कि देश के लोग तो क्या आएंगे यहाँ पर, दिल्ली एनसीआर ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जी जी उसके लोग ही यहाँ से आकर लाभान्वित हो, यही बहुत बड़ी बात होगी। अगर कहीं देश से भी आते हैं और वो भी उसका लाभ लेते हैं तो ये एक हमारे लिए सौभाग्य होगा। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि आज हर पुत्र जो है इसी तरह से अपने पिताजी के सपनों को साकार करे। धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार।